Hello friends, welcome to Market Infotainment. फ्रेंड्स जैसे कि मेरे चैनल के काफ़ी शुरू में ही मैंने एक चीज़ कही थी, जो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी है, कि मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग को और ट्रेड लेने की अंडरस्टैंडिंग को बने उतना मैं सिंपल फॉर्म पे क्रिएट करूँगा, और ऐसे हम सेटअप पे धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। और ये जो मेरी स्ट्रेटजीज मैं धीरे धीरे सजेस्ट करूँगा डे बाय डे, उसे आप फॉलो करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरी सिंपल स्ट्रेटजी में और सेटअप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे फॉलो करने से आपके काफ़ी जो हम एक्सटर्नल नॉइसेस कहते हैं जनरल इन ट्रेडिंग, कि बाहर इकोनॉमी में क्या फ़र्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली वो फ़र्क पड़ता है, वो उससे मार्केट के प्राइसेस फ्लक्चुएट्स 100% होते हैं। पॉजिटिव अगर कोई सिनेरियो है तो ऊपर भी जाता है, नेगेटिव सिनेरियो है तो नीचे भी जाता है। बट इसको पूरा हमारी जो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे हम आएंगे उस पर, तो वो पूरा मॉड्यूलेट कर देगी अ, वो नॉइसेस को, और जिस तरीके से मार्केट की मूवमेंट होगी हमारी स्ट्रैटेजी हमको उस दिशा में ही धीरे धीरे ले जाएगी। तो मैं पूरे मेरे ट्रेडिंग को मैं अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं फ्रेंड्स, तो एक तो मैं उसको इंट्राडे लेवल पे देखता हूं, और दूसरा मैं देखता हूं पोजिशनल। मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर्स हूँ, और मैं जनरली सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। मैं ना ऑप्शन सेलिंग में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना फ्यूचर्स में हूँ। मेरा सिर्फ फोकस ऑप्शन बाइंग में रहता है, चाहे कॉल हो या पुट हो। तो वही नज़रिए से मैंने ये स्ट्रेटजीज और सेटअप्स मैं धीरे धीरे डिज़ाइन कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो उसको अगर मैं वो ट्रेडिंग को पूरा डिवाइड करूँ तो मैं उसे दो नज़रिए से देखता हूँ, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक है पोजिशनल ट्रेडिंग। और इंट्राडे के ट्रेडिंग के हिसाब से भी हमारा एक सेटअप है। अगर आप ये वीडियो में ये चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो मेरे पीछे के लेवल्स के देख सकते हैं, जिसमें जिसमें मैंने इंट्राडे लेवल्स दिए हुए हैं काफ़ी दिनों से। और उसके हिसाब से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब वो बेसिस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, और जो जो लेते हैं ट्रेड्स उनको अच्छे खासे प्रॉफिट्स कन्वर्ट होते हैं एज पर देयर कैपिटल इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट। तो अभी तक फ़िलहाल जब से ये हमने इंट्राडे लेवल फॉलो किए हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी अभी तक फ़िलहाल काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो आप लोग जो भी नए हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो मेरी चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आगे और भी आपको डिटेल्स नई नई स्ट्रैटेजीज या उसकी रिव्यूइंग आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है उसका लिंक मैं ऑब्वियसली ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप लाइव हमारे जो भी डिस्कशन होते हैं उसका भी एक हिस्सा बन पाए। तो फ्रेंड्स, मैं जनरली जो मेरा पहला इंट्राडे का लेवल, आई मीन इंट्राडे का जो हमारा सेटअप है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो जानते हैं वो तो उनको पता ही है, बट एज्यूमिंग दैट कि कोई नए मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स भी से पहली बार देख रहे हैं ये लेवल्स को, तो उनको आइडिया लग जाए कि हमारा इंट्राडे सेटअप इस तरीके से लेवल्स में डिवाइड होता है। जो लेवल्स पे हम जनरली ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि हमें ये कंफर्मेशन चाहिए, और उसे हम 5 मिनट्स के चार्ट पे ही हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, और उसको प्लॉट करते हैं, और उसके कंफर्मेशन के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। और हर एक लेवल पे हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी होता है, और फिर वो लेवल अगर हमको इंडिकेट करेगा हम आगे की ओर उसको ट्रेड लेते हैं ये। और मेरे कोई भी लेवल्स फ्रेंड्स, उसमें से आप दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं। आप कॉल में भी रह सकते हैं, पुट पे भी रह सकते हैं, एज पर द इंडिकेशन, कीपिंग द स्टॉप लॉस द लेवल वेर यू हैव एंटर्ड। उसको स्टॉप लॉस रख के आप दोनों साइड जैसे ही लेवल इंडिकेट करते हैं आप ऑप्शंस में प्ले भी कर सकते हैं। छोटा सा एक डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, कि मेरे जो भी व्यूज़ ये वीडियो के माध्यम से जो भी मैं व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल्स हैं,
और कोई भी लेवल्स हैं और उस पे मेरे व्यू पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्लीज़ वो ट्रेड लेने से पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि वो व्यू या मेरे ट्रेड्स पे आपको ट्रेड लेने से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है और कोई भी लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार मैं और मेरी चैनल कतई नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्राडे का। तो एज आई सेड कि मैं पूरा ऑप्शंस के ट्रेड को एक दो सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक पोजिशनल जो जनरली है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, बट हमारे इंट्राडे को जिस तरीके से हमने सिंपल फॉर्म पे कन्वर्ट किया है उस तरीके से भी मेरा एक प्रयास है कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग अगर किसी को मंथली ऑप्शंस में एंटर करना है या फिर लॉन्ग टर्म मंथली में अगर एंटर फार मंथली में या फिर नियर नियर बाय मंथली में सीरीज में भी एंटर करना है, तो उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी या एक सेटअप होना चाहिए जो काफ़ी सिंपल रहे कि हम ना हमें कोई डेटा देखना है, ना हमें कोई इंडिकेटर देखना है, ना हमें कोई आरएसआई देखना है कि क्या वो मोमेंटम क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या मूविंग एवरेजेस है, या फिर क्या डेटा क्या चल रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, रिटेलर्स के क्या डेटास हैं। उससे फ्रेंड्स, ये सेटअप से हमें बिल्कुल लेना देना नहीं है। ना हम ऑप्शन चेन देखेंगे अगर ये सेटअप फॉलो कर रहे हैं, ना हम कुछ देखेंगे। हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे हमारे लेवल्स होंगे और लेवल्स हमको इंडिकेट करेंगे, उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो वो एक हमारा सेटअप इंट्राडे में ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसकी और डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जा सकते हैं चैनल पे, वहाँ से आपको और डिटेलिंग मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो कोई भी नए हैं आप, तो उसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब इंट्राडे का तो आई थिंक मैंने बता दिया, ओवरऑल ब्रीफिंग आपको दे दिया है, बट अब मैं आपको ले चलता हूँ मंथली के एक सेटअप पे जो मैंने कुछ डेट्स के बेसिस पे बनाया है, जिसे हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि दिस आर दी प्रेशर डेट्स या इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग डेट्स। तो वो उस तरीके से पूरा एक सेटअप बनाया है जो हमको इंडिकेट करेगा कि हमें क्या ट्रेड पे रहना है। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग मच अबाउट दिस सेटअप फ्रेंड्स, तो मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप ये जो अभी मैं मंथली का या डेट के हिसाब से जो सेटअप बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे आप इंट्राडे में ना कंसीडर करिएगा। अगर आप इंट्राडे के लिए हमारा सेटअप अलग है, जो लेवल्स पे है, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप पोजिशनल और मंथली ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तभी आप ये सेटअप फॉलो करिएगा। तो और साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, मंथली में भी कुछ पोजीशन बना सकते हैं और आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए सेटअप ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड और ये मंथली का है जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ डेट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और डिराइव किए हैं, जो जिसे हम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स भी कह सकते हैं, या फिर आप टू बी ऑन अ नॉर्मल टर्म्स हम कह सकते हैं कि दिस ऑल आर द प्रेशर डेट्स। तो पहले मैं आपको डेट्स की मूवमेंट बता देता हूँ। आप यहाँ पर ये शीट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की सारी डेट्स मैंने मेंशन की है। मैंने फ़िलहाल जब से हाई बनाया उसके 18604 उसके बाद ही सारी डेट्स मेंशन की है। तो एक बार एक मैं आपको पहले उसकी मूवमेंट्स दिखा देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाए, और मैं आगे फिर आपको सेटअप और ट्रेड कैसे लेना इसके बेस पे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप अगर पहले मूवमेंट देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे सेटअप जो मैंने बनाया है तो कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले शुरू से ही करते हैं डेट्स। मैं आपको पहले बता दूं कि चार्ट पे सारी डेट्स मैंने मार्क की है। जैसे ये शीट पे आपको दिख रहा होगा कि 17/11/2021 है, तो आप ये डेट देखिए। मेरा कोई भी इसमें सेटअप का इनिशियल फ्रेंड्स ये होता है कि मैं जनरली जो मेरा सजेशन है वो ये होता है कि आप जो भी प्रेशर डेट्स या इम्पोर्टेंट डेट्स हम हमारी आगे आएगी या फिर रिसेंटली आने वाली है, जो मैं आपको टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता भी चल जाएगा, तो उसके आप हाई लोस मार्क कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरा जो सेटअप है उस तरीके से है कि आपको उसके हाई लोस मार्क कर देने हैं।
तो जैसे इसमें हाई है 18022.65 और लो है आपका 17879। आपको हाई लो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से आपको दिख जाएगा, जैसे ही मैं कर्सर मूव करूँगा वो कैंडल पे तो वहाँ आपको नज़र भी आ जाएगा। तो अगर आप उसे मार्क कर देते हैं तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि उसके हाई लोस इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी हमें और कुछ नहीं देखना है। अगर मार्केट वो लो के नीचे जाता है तो हम सिंपली मंथली में पुट में एंटर हो जाएंगे, और अगर उसके हाई पे निकलता है, उसका हाई तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो हम सिंपली मंथली के कॉल में एंटर हो जाएंगे। और बने तब तक फ्रेंड्स, अगर देखो ये सारी मूवमेंट्स क्या होती हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी आपको बेनिफिट मेरे हिसाब से तभी आपको मिल पाएगा कि आप प्लीज़ नियर बाय आउट ऑफ द मनी में जाइए या एट द मनी में जाइए। अगर आप ये बेसिस ये सेटअप पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप एक लॉट से करिए, एज पर योर कैपिटल अलाउज यू, तो आपको एट द मनी में इसकी मूवमेंट क्विक मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और आप लंबे में अगर ये आपको सेटअप मार्केट आप सेटअप के साथ है और मार्केट आपको लंबे तक ले भी जा सकता है, तो मंथली में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत दूर की लेंगे और तब तक क्या है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट एक साथ में फ्रेंड्स कभी हमको ये ऐसे नहीं मिल सकती कि सीधी जाके यहाँ उतर गई। बहुत दूर की लेंगे तो वहाँ पर कंसोलिडेशन भी कभी कभी होता है, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें हमको थोड़ा सा प्रीमियम का हमारा डीके होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे ही आप एट द मनी में एंटर करते हैं तो आपको वो बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो मेरा वो सुझाव है फ्रेंड्स, फिर एज पर आपको जो कन्वीनियंट हो आउट ऑफ द मनी भी आप ले सकते हैं, नॉट एन इश्यू, बट मेरा सुझाव एट द मनी का ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उसका हाई लो मार्क कर देंगे तो जैसे ही मार्केट नीचे निकलती है तो आप पुट में रहेंगे। और दूसरा रहा सवाल कि फ्रेंड्स अब मोर इम्पोर्टेंटली कि कोई भी मेरे सेटअप वो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होंगे। आप जैसे ही इसका हाई लो मार्क करेंगे तो आपका ये जो कैंडल का जो भी डेट्स की कैंडल बनेगी उसका जो अगर आप उसके मार्केट नीचे उतर रही है तो इसका जो लो है वो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस बन जाएगा। बाई स्ट्रिक्ट आपको वो स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस हिट माने फ्रेंड्स हिट। आप उसको सेटअप में फॉलो करेंगे और उस नज़रिए से चलेंगे तो फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि मार्केट आपको एक दिन इतना बड़ा रिवॉर्ड देगा कि ये सारे सेटअप्स में आपको मार्केट खुद उसकी साथ बहा के ले जाएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और जैसे ही आपको मार्केट सजेस्ट करता है वैसे अगर आप ट्रेड लेना और आप उस तरीके से सेटअप क्रिएट कर लेंगे तो आपको साल में इतने अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे कि आप मार्केट के बहाव के साथ आप निकलेंगे और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे तो आपका लॉस मिनिमाइज वो कर देगा। क्योंकि फिर वरना क्या होगा कि कोई एक ट्रेड में आपने प्रॉफिट ले लिया मार्केट के साथ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर आप स्टॉप लॉस रख नहीं रहे दूसरे ट्रेड में, तो फिर वो स्टॉप लॉस के साथ नहीं रखा, ऊपर चला गया, आप वेट कर रहे हैं तो आप सारा गेन घुमा देंगे। मार्केट से फ्रेंड्स हमें पैसा लेने के लिए हम एंटर हुए हैं, ना कि देने के लिए। तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है। इनिशियली डेज में हर कोई नुकसान करता है फ्रेंड्स, इट्स अ नॉर्मल थिंग। उससे कोई मतलब सेटबैक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो गलतियों से और वो नुकसान से मैंने भी बहुत खाए हैं नुकसान, मैंने भी बड़ी गलतियाँ की हैं। उसके बाद मैं ये सिंपल सेटअप के बेस पे मैं डाइवर्ट हुआ हूँ और मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप एसएल रखेंगे तो उसका मेन मोटिव कैपिटल प्रोटेक्शन होता है। कैपिटल होगा तो आप कल वापस ट्रेड ले पाएंगे, कैपिटल नहीं होगा और आपकी ट्रेड सेटअप से फेवरेबल मूव भी आ रहे हैं तो भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बची। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप इन माइंड। तो आप
वो उसके जैसे हम सेटअप की बात करें, हाई लो मार्क कर दिया, आपको मूवमेंट मिलेगी, आप नीचे चले जाएंगे, आपको जैसे मार्केट नीचे जाएगा आपको मूवमेंट मिलेगी। अब रहा सवाल कि फ्रेंड्स हम प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, हम तो एंट्री तो कर लिए यहाँ पर, चलो लो ब्रेक ब्रेक हुआ, हमने एंट्री कर ली। तो उसका बेस्ट फ्रेंड्स व्हाट मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल कैंडल फॉर्मेशन पे देखने लगिए। अब एंट्री यहाँ हो गई, आप ये देखिए कि ये फिर उसके बाद कैंडल बनी, आप यहाँ कंटिन्यू है, सेटअप में ट्रेड में भी कंटिन्यू है, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, अब ट्रेड में कंटिन्यू है। फिर जब भी आपको आपकी प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर अगर क्लोज मिल जाए, या फिर ये जब भी मूवमेंट बड़ी कैंडल होती है तो उसके प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर अगर आपको क्लोज मिल जाए तो आप वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए फ्रेंड्स। और जो कैंडल को रेफर रख के आपने आपका ट्रेड प्रॉफिट में बुक किया है, उसके नीचे फिर वापस मार्केट जाए आप एंटर करिए। और फिर ये कब तक करेंगे, जब तक हमको हमारी नेक्स्ट डेट नहीं मिल जाती। तो ये और ये सारे सेटअप्स फ्रेंड आप मंथली में ही करेंगे। यहाँ पर भी अगर दोबारा आपको एंटर होना है तो भी आप मंथली एक्सपायरी में ही होंगे, और ये जो प्राइस चल रही है उसके एट द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस आएगी वहीं एंटर होंगे। और फिर आप वापस कैंडल देखिए, अगर आपके उसके ऊपर मिल रहे हैं आप निकल जाएंगे, तुरंत वहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्लोजिंग अगर आपको लग रही है कि ये कैंडल के क्लोज के ऊपर आपको मिलने वाली है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, वहाँ पर आप आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल नहीं रुकना है आपको। प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर आपको अगर क्लोज मिल रहा है तो आप वहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और फिर जो कैंडल को रेफरेंस में रख के आपने ट्रेड लिया है उसके नीचे अगर फिर मार्केट जाती हो तो आप वापस एंटर कर सकते हैं। और फिर जब तक इसके नीचे यहाँ से आपने ट्रेड एग्जिट किया है तो इसके नीचे नहीं मार्केट जाती तब तक आप दोबारा एंटर नहीं करेंगे, ताकि आप हर एक स्विंग की मूवमेंट भी ये सेटअप में पकड़ पाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटअप है। आप जैसे ही इसको फॉलो करेंगे आप इसके यूज टू हो जाएंगे। मैं उसको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आप हाई लो रेफ मार्क करिए इम्पोर्टेंट डेट की कैंडल का, उसके मार्केट नीचे है, आप पुट में यहाँ पर पुट का सेटअप बन रहा है इसलिए मैं पुट का फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ। जहाँ सेटअप बनेगा कॉल का, हम कॉल की भी बात कर लेंगे। तो आप एंटर की कर लेना, और जहाँ पर भी आपको कोई भी उसके नीचे कैंडल अगर बनती जा रही है, क्लोज नीचे ही आता जा रहा है प्रीवियस कैंडल से, आप बिल्कुल बने रहिएगा ट्रेड में। जो भी कैंडल आपको प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर मिल रही है वहाँ पर प्लीज़ एक बार के लिए प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। और जो कैंडल के रेफरेंस से आपने आपका प्रॉफिट बुक किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, इसके नीचे मार्केट वापस अगर जब भी जाती है वहाँ पर आप एंटर हो जाएंगे ट्रेड में, मंथली में वापस पुट में, और फिर आप नीचे की ओर देखेंगे। और फिर बाद में जो भी कैंडल के रेफरेंस से आपने यहाँ भी प्रॉफिट बुक किया, यहाँ प्रीवियस कैंडल के मुझे यहाँ पर अगर आपको मिला, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ एंटर करके। और जैसे ही आपको फिर ये कैंडल के नीचे आपको मार्केट मिल रही है तो आप वहाँ एंटर कर जाएंगे और फिर वापस नीचे की मूवमेंट के लिए आप प्ले करेंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स सो फार? ये सिंपल सेटअप है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसको हम डिटेल में हमारे ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में
जो कोई नहीं जुड़ा है आप जुड़ भी सकते हैं वहाँ पर, और हम डिटेल में और ऑन प्रैक्टिकल वे पे या सेटअप पे मंथली में हम ट्राई भी करेंगे, तो वहाँ और क्लैरिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि वहाँ मैं मंथली सेटअप में एंट्री और एग्ज़िट दोनों बता दूँगा, और प्रॉफ़िट बुकिंग का भी मैं टाइमिंग वहाँ पर बता लाइव मार्केट में भी, क्योंकि ये सेटअप को हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो मैं वहाँ पर डिस्कस भी कर लूँगा और मैं बताता भी रहूँगा। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स टेलीग्राम में। तो ये एक तरीका है जहाँ पर आप मंथली में इम्पोर्टेंट डेट्स मार्क करके, जिसका मैं आपको बारी बारी बता भी देता हूँ कि डेट्स जो हमारी हैं वो मूवमेंट उसके फिर कैसे कैसे आई। तो फ्रेंड्स हमारी पहली जो डेट थी वो 7/11 था, वो आपको आपने मूवमेंट देखी। दूसरी जो डेट्स हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो 7/12 है। 7/12 तो इसकी मूवमेंट फ्रेंड्स हम अब इसके हाई लोस अब मार्क कर लेंगे। हमें जब भी ये हमारी मेन कैंडल है प्रेशर डेट की और इम्पोर्टेंट डेट की, इसके नीचे है हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके नीचे पुट में है हम फिर जैसे ही इसके ये कैंडल के क्लोज के ऊपर हमको क्लोज मिल रहा है हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर आप और इसके नीचे हमारा पुट बनता, बट इसके नीचे हमें कैंडल नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हम तब तक मंथली में फिर नई पोजीशन नहीं लेंगे जब तक हमें ये कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं मिलती। इसका हाई के ऊपर फिर आपको जैसे ही मार्केट मिलती है आप, क्योंकि हमारी प्रेशर डेट नेक्स्ट नहीं है तब तक हम यही जो डेट की कैंडल है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, और इसके हाई के ऊपर हम एंट्री कॉल में एंटर कर जाएंगे फ्रेंड्स। और फिर आप जैसे ही कॉल में एंटर करेंगे तो वही है कि आपको प्रीवियस कैंडल के ऊपर मिल रही है कैंडल, तब तक आप मार्केट को राइड करते रहेंगे। और जैसे ही प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज आपको मिल रही है आप तुरंत वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर इसमें आपको करना है कि ये जो कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया है वो कैंडल को हम मार्क कर देंगे। इसके हाई के ऊपर वापस जब मार्केट निकलती है तो हम उसमें वापस कॉल में एंटर कर जाएंगे। हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस, जो ये प्राइस पे चलती होगी वो टाइम को। यहाँ पर भी हम एट द मनी में ही एंटर करेंगे मंथली में पोजिशनल में। यहाँ भी हम मंथली में एंटर करेंगे एट द मनी में। इसके हाई को तोड़ के अब तुरंत उसके साथ आप मार्केट में कर सकते हैं। फिर आप कहाँ फ्रेंड्स प्रॉफिट बुक करेंगे, आप देखिए ये ऑन स्क्रीन पे आप कैंडल पे यहाँ पर हम एंट्री हम कर लिए इसके हाई के ऊपर। हम यहाँ भी चालू हैं ट्रेड में, यहाँ भी ट्रेड में हम हैं, यहाँ भी ट्रेड में हम हैं, यहाँ भी हम ट्रेड में हैं। हमको ये इसका जो क्लोज है, ये कैंडल का क्लोज के नीचे ये क्लोज ये मिली तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पर हम ये कैंडल पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब रहा सवाल कि फ्रेंड्स हमारी इसके बाद की जो डेट थी वो 17 जैन की, जो मेरे कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आ रही थी। तो अगर नहीं आ रही होती तो हम ये कैंडल को रेफरेंस में रख के और हमको जो कैंडल इंडिकेट करती है उसके हिसाब से ट्रेड में एंटर कर जाते। चाहे ऊपर जाता हम कॉल में करते, नीचे जाता हम पुट में करते। है फ्रेंड्स सिंपल एकदम, वेरी सिंपल, विदाउट एनी कोई दूसरा लॉजिक लगाए बिना। आपको प्लीज़ अगर काफ़ी ये मेथड सिंपल लग रहा है और है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ऐसे सेटअप्स मैं बना सकूं। क्योंकि मेरा जो मोटिव है मैंने बताया शुरू में फ्रेंड्स कि जितना बने उतना सिंपल रखना है ट्रेड को। ये रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हम इसे ये कैलकुलेशन से जोड़े, वो कैलकुलेशन से जोड़े, ये हमने डिराइव किया, ये फॉर्मूला डाला, वो सब कैलकुलेशंस का बिल्कुल मेथड नहीं है। विल कीप इट वेरी 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 सिंपल। एक छोटा सा छोटा आदमी जो बिल्कुल इतनी
टेक्नो सेवी नहीं है, इतना वो कैलकुलेशन बेस्ड आदमी नहीं है, वो भी ये सेटअप को अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से फॉलो कर पाएगा। उन्हें क्या करना है, सिर्फ चार्ट देखना है और कैंडल बेस के पे हमें मंथली में एंटर करना है। फ्रेंड्स प्लीज़ अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि ये सिर्फ मंथली सेटअप है, आप इसको मंथली में यूज़ करना। इंट्राडे का हमारा अलग सेटअप है, जो प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे उसमें आइडिया लग जाएगा, और इसमें मैंने ब्रीफिंग भी दिया हुआ है ये वीडियो में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डेट फ्रेंड्स हमारी क्या थी, 17 जैन थी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है कि मुझे डिटेलिंग में समझाना पड़ेगा इसे, क्योंकि उसके बगैर ये सेटअप काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अगर मैं ब्रीफली इसको छोटा छोटा समझा दूंगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये ज़रूरी है। तो आपका अब हमारा जो नेक्स्ट प्रेशर डेट था या इम्पोर्टेंट डेट फ्रेंड्स, 17 जैन आ रहा था। वो मैं शीट में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नहीं, वो सॉरी 15 जैन था, लेकिन 17 जैन क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हॉलीडे होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये 14 तारीख और हमारी डेट आती थी 15 को था हॉलीडे, मार्केट में हॉलीडे था, तो हम उसकी नेक्स्ट डे की कैंडल जो भी बनेगी उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। अगर कोई भी ट्रेडिंग हॉलीडे है हमारी डेट पे, अगर कोई भी ट्रेडिंग हॉलीडे आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस कैंडल भी ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट कैंडल भी ले सकते हैं। मैं जनरली नेक्स्ट कैंडल लेता हूँ। आप 15 का 14 भी ले सकते हैं, 14 का यहाँ पर 17 है तो 17 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ 17 पे बात कर रहे हैं। तो उसके नीचे अगेन फ्रेंड्स हाई लो, सेम सिस्टम, हाई लो मार्क कर दिया, एंटर हो गए। एंटर हो गए, जब तक हमको मार्केट ले जा रही है, हमको प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं दे रही है, हम एग्जिट ही नहीं करेंगे मंथली में। हमको यहाँ पर प्रीवियस क्लोज कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज मिल गया, हम यहाँ एग्जिट कर गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमारा रेफरेंस कैंडल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी या फिर हमारी जो मेन प्रेशर डेट है उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, हम ट्रेड नहीं लेंगे मंथली में। मार्केट को कहीं भी घूमने दो, देखो ये आप कंसोलिडेशन का हिस्सा ही नहीं है। आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे, इसके लिए हम इंट्राडे में है ही है। ये मैं पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ, ये सारी मूवमेंट हम इंट्राडे में पकड़ लेंगे और ये हमको इंट्राडे में दे देगा। हमें चाहिए कि विदाउट टेंशन भी हमको मंथली में भी एंटर करना है और एक लंबी मूवमेंट लेनी है। इंट्राडे में आपको क्या है कि तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट, छोटे छोटे प्रॉफिट्स में निकल सकते हैं, बट ये एक क्या है कि एक लंबा पोजीशन भी आप साइड में रख सकते हैं, ताकि वो एक आपको लॉन्ग मूवमेंट का भी हिस्सा बनाती रहेगी मार्केट। तो इसलिए वो दोनों सेटअप ज़रूरी है फ्रेंड्स, और दोनों पोजीशन ज़रूरी है, जो मैं अक्सर करता हूँ। मैं मंथली और इंट्राडे दोनों करता हूँ, और तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसके नीचे जैसे ही मार्केट गई, क्योंकि हमारी प्रेशर डेट नहीं आई उसके पहले, तो हम इसको ये कैंडल को इम्पोर्टेंस मान के इसके नीचे हम एंटर कर जाते हैं, हम यहाँ पर होते हैं और फिर हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे कि और मार्केट नीचे जा रही है नहीं जा रही है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रेशर डेट, अगेन हाई लो मार्क करिए, एंटर करिए, जहाँ पर जब तक कैंडल आपको लोअर लो उसके नीचे क्लोजिंग देती जा रही है, मार्केट के साथ है। जैसे ही हमारी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दे रहा है, हम एग्जिट कर जाएंगे तुरंत। हम यहाँ प्रॉफिट में हैं, एट द मनी में हम हैं, यहाँ प्रॉफिट में। फिर या फिर हमारी जो रेफरेंस कैंडल है, हमारी ये रेफरेंस कैंडल, इसके नीचे मार्केट गई नहीं, हम नहीं एंटर करेंगे और हम कॉल में भी नहीं रहेंगे। कॉल में हम कब रहेंगे फ्रेंड्स, जब हमारी ये हाई, जो ये हमारी मेन प्रेशर डेट की कैंडल है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाती, तब तक हम कॉल में भी नहीं करेंगे। जैसे ही गई, हम ये मूवमेंट के लिए। तो क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। आई सपोज सबको सिंपल लगेगा इसे और आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको काफ़ी हद तक सेटअप और प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, एंट्री कहाँ लेते हैं, एग्जिट कहाँ करेंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे,
वापस री एंटर कैसे करना है वो सारा मैंने एक कैसे मतलब ये हिस्सा है ट्रेड का वो मैंने समझा चुका हूँ। और भी कोई डिटेल में होगी तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप जो हमारे मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो टेलीग्राम चैनल और मैं हमारे ग्रुप का दोनों लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट अब मैं डेट्स जल्दी से इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो जो मैं मूवमेंट्स क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 15 अब 3-3 की मूवमेंट, 3-3 या अब 3-3 की मूवमेंट ये रही। अगेन नीचे, इसके ऊपर ऊपर, फिर हम आगे आएंगे, फिर हमारी जो डेट्स लिस्ट में है वो है 14/4, ठीक है। 14/4 ये मैं अभी आपको बैक टेस्ट में सारा बता रहा हूँ। 14/4 तो हम हमारी प्रीवियस और या प्रीवियस या फिर हमारी नेक्स्ट कैंडल लेंगे। तो इसमें हमने प्रीवियस लिए फ्रेंड्स, तो आप ये प्रीवियस में देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम उसके नीचे हैं और ये हमारा पूरा सेटअप और ये डेट है। इसमें हम फिर इसके ऊपर हम कॉल में हैं। देखिए मूवमेंट जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम नीचे हैं, तो हम सिर्फ दोनों मूवमेंट एंजॉय किए। बीच में हमारी जो रेफरेंस कैंडल बनेगी वो आपको यहाँ से यहाँ ये एक रेफरेंस कैंडल बनेगी, हम प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे ये कैंडल पे, और हमारी ये रेफरेंस कैंडल बनेगी। इसके नीचे वापस मार्केट है, जब भी आएगा हम यहाँ से वापस मार्केट में एंटर कर जाएंगे, तो आपको मूवमेंट नीचे की मिलेगी। यहाँ पर मेरी दो नज़दीक नज़दीक की डेट्स थी फ्रेंड्स, तो आप इसके नीचे आप ये मूवमेंट मिली, फिर वापस एक प्रेशर डेट हमें मिल गई। यहाँ से आप मूवमेंट देखिए हमारी ऊपर, ये इतना फ्रेंड्स देखने से सिंपल लगता है और है भी। और आप जो ये सेटअप को पूरी पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये इतना सिंपल हो सकता है, ज़रूर डाउट आता है। लेकिन आप फ्रेंड्स जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे इट इज़ वेरी सिंपल। आप इसे अप्लाई करेंगे, काफ़ी सिंपल है। और हम हमारा स्टॉप लॉस जो वो कैंडल का हाई लो है अगर हम पुट में है, और हाई है अगर हम कॉल में है। प्लीज़ आप स्टॉप लॉस का भी खास खास में ध्यान रखिएगा। ये हमारी डेट है, इसके नीचे जैसे ही मार्केट की नीचे की साइड है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी मूवमेंट्स ये सेटअप्स पे मिलती हैं। और अगर वो सेटअप पे नीचे की मूव हम पुट में अगर मूवमेंट में जहाँ वहाँ नीचे नहीं मिली और जब हाई ब्रेक करेगा तो वहाँ मिल जाती है, तो उसके लिए ये सेटअप काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और ये फिर 13 सितंबर का फ्रेंड्स जो डेट था, हमने यहाँ पर जो इस बार के स्विंग की हाईएस्ट क्लोजिंग है, वो हाईएस्ट हाई नहीं है बट हाईएस्ट क्लोजिंग है। इसके नीचे अगर हम एंटर होते और हम ये डिस्कशन पहले किए होते तो हम ये मूवमेंट में होते मंथली में। और फ्रेंड्स व्हाट आई सजेस्ट कि आप अगर फॉर एग्जांपल 1 तारीख से मतलब 1 तारीख से 30 तारीख का महीना है, हमारी कोई प्रेशर डेट, क्योंकि और फॉर एग्जांपल अगर मंथ एंड एक्सपायरी 30 तारीख को है, कोई भी महीने का एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, और हमारी प्रेशर डेट अगर 15 तारीख के बाद की अगर कोई आपको मिल रही है और उसके बेस पे आप कैंडल पे ले रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा फ्रेंड्स कि आप आपकी मंथली एक्सपायरी को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर दीजिए। फिर आपको ये फॉर एग्जांपल अगर अगस्त महीना है, सितंबर महीना है एग्जांपल के तौर पे, और आपको अगर हमारी प्रेशर डेट 18 सितंबर की कोई अगर आ रही है, तो आप सितंबर मंथ की एक्सपायरी में प्ले करने से अच्छा आप अक्टूबर महीने की एक्सपायरी में ही प्ले करना, क्योंकि हम ऑलरेडी आधा टाइम जोन मंथली एक्सपायरी का क्रॉस कर चुके होंगे। अगर वो आधे टाइम जोन के ऊपर है तो आप करंट मंथ में रहिएगा, नीचे है तो आप नेक्स्ट मंथ में रहिएगा। दैट्स व्हाट आई माय सजेशन इज फ्रेंड, ताकि आप वो मूवमेंट को अच्छे से, क्योंकि क्या है कि आपको मूवमेंट आनी होगी, तब तक आप एक्सपायरी के नज़दीक खड़े होंगे,
तो वो चीज़ हमें हिंडर ना करे। तो इसलिए ख़ास करके ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो डेट्स ज़रूर देखिएगा। वो क्या मिड ऑफ द मंथ के बाद फॉल करती हैं तो आप नेक्स्ट मंथ में रहेंगे, मिड ऑफ द मंथ के पहले फॉल करेंगे तो आप करेंट मंथ में एक्सपायरी में प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वही है, अभी तक सारी डेट्स मैंने आपको बता दी, पूरा सेटअप ठीक से समझा दिया, होप मैं अच्छे से समझा पाया। और अब मैं आपको ये इसको मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस में मेरे वीडियो में रखूँगा कि मेरे जो रिव्यू वीडियोस आएंगे उसके साथ साथ नज़दीक में जो भी डेट्स आएंगी मैं उसको भी मेंशन करता चलूँगा। तो आप मेरे रेगुलर वीडियोस में भी ये डेट्स आपको मिलती रहेगी, ताकि उसके बेस पे आप मंथली आपकी पोजीशन के हिसाब से आप डेट मार्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल फ्रेंड्स मेरी जो मैं 2 इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता रहा हूँ कि एक है अ, मतलब लिस्ट के हिसाब से इज़ 8 अक्टूबर। ये अगर शीट के हिसाब से जाएंगे तो अभी हमारी जो डेट है मैं आपको बताता हूँ कि ये रही, वो 8 अक्टूबर है। लेकिन उस दिन छुट्टी है, 8 अक्टूबर को छुट्टी है, 7th को इज़ फ्राइडे, 8th को इज़ सैटरडे और 10th को। तो या फिर हम इसको अगेन हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम 7th की डेट का की कैंडल लें या फिर 10th की डेट का लें। मैंने इसमें 10th मार्क किया है, बट आप 7th का भी देख सकते हैं और 10th का भी देख सकते हैं। बीइंग 8th हॉलीडे, इसलिए ये दोनों डेट आपको रेफर में रखनी है, ताकि उसके बेस पे आपको अगर मंथली पोजीशन मिले तो आप उसका हाई लो मार्क करिए कैंडल का। वो कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे ही हाई लो आप मार्क करेंगे आप उसके बेस पे मंथली में ट्रेड लीजिए। बाकी फ्रेंड्स इंट्राडे में और बीच में अगर कोई भी हम मुझे डेट्स मिलेगी, अभी फ़िलहाल मैं आपको ये आप ये मार्क करिए 7 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। और मेरी रेगुलर में जो भी डेट्स नज़दीक आती जाएंगी मैं मेक अ पार्ट कि वो मेरे वीडियो का हिस्सा बने, मेरे रिव्यू का एक हिस्सा बन जाए कि आई मेंशन द डेट्स रेगुलरली, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे नज़दीक में क्या क्या डेट्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो उसके बेसिस पे आपको मंथली पोजीशन लेने में भी बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स होप इट इज़ मच 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 क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का हिस्सा बने, वहाँ भी डिस्कशन हम कर सकते हैं इसको डिटेल में। और एक सिंपल वे पे हम ट्रेड सेटअप क्रिएट करने में कामयाब हो। आप भी इसका हिस्सा बने ये मुहिम का। और इंट्राडे में हम ऑलरेडी ये सेटअप पे प्रैक्टिकली हैं, ये मंथली के लिए मैं सेटअप दे रहा हूँ। तो आप और मंथली के लिए क्या है कि हम कोई भी कैंडल पे एंटर कर जाएं, उससे अच्छा हमें इम्पोर्टेंट कैंडल के बेस बना के करेंगे, हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो जो क्योंकि अब मैं प्रीवियस डेट्स फ्रेंड्स इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि अब वो सब मूवमेंट तो मैंने बता दी, वो प्रीवियस कैंडल्स भी कितनी इंपॉर्टेंट थी डेट्स की, तो वो सब इट्स बिन पास, तो अब उसको नोट करने से मतलब नहीं है। तो आपको इसलिए मैं अब आने वाली डेट्स देता रहूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं जिन्हें बताया कि 7 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर, ये दोनों डेट्स की कैंडल आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बेस पे आप ये सेटअप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और मैं रेगुलरली ये डेट्स देता रहूँगा फ्रेंड्स। तो होप ये मेरा सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा जो प्रयास है कि जितने से सिंपल तरीके से मैं सेटअप क्रिएट करूं। और जो भी लोग ज़्यादा कैलकुलेशंस या डिटेल्ड एनालिसिस नहीं समझ पाते या उनको मुश्किल का सामना फेस करना पड़ता है, उनके लिए सेटअप्स बहुत 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 फ़ायदे में आएगा। तो आप वो वैसे कोई अगर किसी को जानते हैं उनको भी आप बता सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए आप, और उन ताकि वो हिस्सा बन सकें और हमारे जो प्रैक्टिकल डिस्कशंस में जुड़ सकें और उनको और हेल्प हो पाए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फिर वीडियो एंड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ सजे आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और बने तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑब्वियसली बने कि आप प्लीज़ करिएगा, क्योंकि
अगर आप उसे प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मेरे कोई नए वीडियोस आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सकता है। और वंस अगेन फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा सेटअप है विच आई एम सजेस्टिंग। इसके बेस पे अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्लीज़ उसके पहले आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। और ये सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, तो उसके बेस पे आप ले रहे हैं। उससे अगर आप कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप प्लीज, सो फ्रेंड्स, होप आई एम क्लियर इनफ। और आप इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में लाइए। और अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ नहीं भी हो रहा तो भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे। और उसके कारण काफ़ी लोगों को, जो भी अगर मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं, वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन, मतलब एक हेल्प मिलेगी, ताकि वो इस पे कितना रिलाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी जेन्यून की प्रॉफिट मिले या आपको अच्छे से ये ट्रेड सेटअप काम करे, तभी मैं फीडबैक चाहूँगा। और आपका नहीं भी काम कर रहा तभी भी आप फीडबैक दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल ओपनली होकर लिख सकते हैं। अगर नहीं काम किया तो आप प्लीज़ मेंशन करिए कि नहीं काम कर रहा है, और कर रहा है तो भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ओपनली लिखिए कि हाँ, ये आपको हेल्पफुल है, ताकि बाकी लोगों को भी ये हेल्प दे सके। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड गुड नाइट।